तहरीक मिनहाजुल कुरान चिश्तिया के ज़ेर-ए-इत्माम शोधाए मॉडल टाउन की 8वीं बरसी के मौका पर सानहा मॉडल टाउन केस की नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। एहतजाजी रैली में सादादा अहमद हसन फ़ारूकी, नायब नाज़म तंजीमात सिंध सुल्तान अल्ताफ़ कादर एडवोकेट, अल्लामा इरशाद ज़ीशान कादरी, नाज़म तहरीक ज़िला बहावलनगर, कारी मोहम्मद सईद समेत कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा का इस बारे में क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। हयात है तो हम भी ज़िंदा रहना चाहते हैं। जब तक हमें कसास नहीं मिलेगा तब तक हमें ज़िंदगी नहीं मिलेगी। हम ज़िंदा रहना चाहते हैं। एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि बाज़ अहबाब जो ऐसे हैं कि उनको पाया जाता है कि वो कहते हैं कि वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, फ़लाँ अफसर मौजूद नहीं था और मारने वाले फ़लाँ थे, मारने वाले फ़लाँ थे। जिस तरह के हज़रत इमाम पाक, इमाम अली मकाम, हज़रत इमाम हुसैन लजपाल के कातलों को लोग बचाना चाहते हैं, इसी तरह आज भी लोग कुछ इस तरह हैं कि वो तरफदारी करते हैं और वो बचाना चाहते हैं। तो याद रखना, अगर वो उस वक्त मौजूद नहीं थे तो फिर उन्होंने सज़ाएँ क्यों नहीं दी, फिर उन्होंने पकड़ा क्यों नहीं, फिर उनको वो अदालत में लाए क्यों नहीं। वजह यह है। एक और बात कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगा रहे हैं। तो मेरा सवाल उनसे ये है कि निज़ाम मुस्तफ़ा में क्या इंसाफ देना नहीं है? निज़ाम मुस्तफ़ा की अव्वलीन तरजीह इंसाफ है। अगर आप इंसाफ नहीं दिला सकते या आप सानिया मॉडल टाउन का जिक्र नहीं करते तो फिर पता चला कि आप निज़ाम मुस्तफ़ा के हामी नहीं हैं, आप निज़ाम मुस्तफ़ा के लाने वाले नहीं हैं। अगर आप निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं तो फिर आपको सानिया मॉडल टाउन का जिक्र भी करना चाहिए और हमारे साथ भी खड़ा होना चाहिए। तो हम जितने भी सहाफ़ी बरादरी के अहबाब हैं, जितने भी दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने दोस्त आए हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, इदारों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। 2014 वो एक अलमनाक हादसा हुआ, एक सानहा हुआ जिसे दुनिया आज सानहा मॉडल टाउन के नाम से जानती है। उस दिन जो खून की होलियां खेली गईं, ताकत और इक़्तिदार के नशे में बदमस्त हाथियों ने दरूद पढ़ने वालों पर जिस कदर जुल्म के पहाड़ तोड़े। 8 साल से हम पाकिस्तान के कानून का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और हर साल 17 जून को सड़कों पे आके इस तारीख को अहद वफ़ा करते हैं और हम बताते हैं कि हम सानहा मॉडल टाउन को एक लम्हे के लिए भी भूले नहीं। इक़्तिदार के इन बदमस्त हाथियों को हम बताना चाहते हैं कि तारीख़ इस्लाम में पहले भी अबरा लेके आया था, हाथी लेके आया था और उनके मद्दे मुकाबिल अल्लाह ने अबाबील भिजवाए थे। अबाबील निशानी है कमज़ोरी की, हाथी इशारा है ताकत का। फिर उन हाथियों के मद्दे मुकाबिल उन अबाबीलों ने इस्तिकामत का वो पहाड़ साबित हुए कि ना कोई वहाँ से डर के भागा, ना कोई मायूस हुआ। उन्होंने पैगाम देना चाहा कि बाशऊर न कभी डर के भागता है, न कभी मायूस होता है। इस दौर के बदमस्त हाथियों को जो मुस्लिम लीग नून के जितने भी गुंडे हैं वो और उनके आला कार सारे सुन लें। हम आज के दिन ये पैगाम देना चाहते हैं कि सानहा मॉडल टाउन को हम भूल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता, और सानहा मॉडल टाउन तुम भूल जाओ, ऐसा हम होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जब तक ज़िंदगी है हमारे कायद ने लड़ना नहीं सिखाया, हमारे कायद ने अमन सिखाया है, हमारे कायद ने अमन का रास्ता बताया है। इसलिए हम आज भी दरूद पढ़कर ये अमन के रास्ते पे चलकर ये पैगाम दे रहे हैं कि जब तक हमारे दम में दम है, हमारी आने वाली नस्लें भी कानून के ज़रिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इंसाफ मांगती रहेंगी। आप लोगों का अपना किरदार है, इंसाफ दे जाओगे ठीक है, नहीं तो आपके बाद अल्लाह कोई और भिजवाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हम बाशऊर कौम हैं और हमें शऊर देने वाले का नाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के दिए गए शऊर के मुताबिक हम न कभी मायूस होंगे और न कभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैदान छोड़ के भागेंगे। जी इस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न बत्श रब्बिका लशदीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक अल्लाह की पकड़ बहुत शदीद होगी, बहुत शदीद होती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दुरूद पाक और तिलावत कुरान मजीद के बाद मैं सबसे पहले आज मिनहाजुल कुरान के इन दोस्तों को कि जिन्होंने आज ये 8 साल के बाद हर साल
इस गम को याद करते हैं, इस दुख को याद करते हैं कि जो दुख 17 जून 2014 को रूनुमा हुआ, जिसमें 17 लोग शहीद हुए, उनमें 2 औरतें और बकिया मर्द हजरात मौजूद थे जो कि निहत्ते थे। उनके साथ जो जुल्म हुआ, जो ज़्यादती हुई, अगर उसका कानूनी पहलू देखा जाए तो जब काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म होता है, इवन के अगर किसी को हाथ भी लगा दिया जाए, ज़बानी भी उसको अगर आपने कोई थ्रेट धमकी दे दी तो उसके ऊपर 154 किताबें मुकदमा फ़ौरन दर्ज किया जाता है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि 17 जून 2014 को जब तारीख़ में ये अलमनाक हादसा हुआ, निहत्ते लोगों को सरे बाज़ार मारा गया, गोलियों के साथ हामला ख़वातीन को छन्नी किया गया, उसका मुकदमा दर्ज करवाने के लिए भी मिनहाजुल कुरान के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने एक पूरा लॉन्ग मार्च किया। वो लॉन्ग मार्च जब लाहौर से मॉडल टाउन से चला, इस्लामाबाद तक पहुंचा, तब जाकर उसका मुकदमा ज़ेर दफ़ा 788 दहशतगर्दी की दफ़ा के साथ वो दर्ज किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ये अलमनाक बात है, जबकि कानून कहता है कि जब किसी काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म सरजद हो जाए तो उसका 154 किताबें उसका मुकदमा फ़ौरन दर्ज हो जाए। फिर उसके बाद शोमिय किस्मत के इस हादसे का सबसे बड़ा किरदार गुल्लू भट्ट, उसको इस मुकदमा से बाइज्जत बरी कर दिया गया, जिसने सरे बाज़ार लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। पुलिस के ज़ेरे ताबे उसने उस वक्त की पुलिस के ताबे लोगों की गाड़ियों को तोड़ा और उस बंदे को इस पाकिस्तान की अदलिया ने बाइज्जत बरी कर दिया। और इसके अलावा शोमिय किस्मत दुख की बात कि पाकिस्तान का ज़ाब्ता फौजदारी ये बात कहता है कि अगर इंसाफ को ताख़ीर में शिकार किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इंसाफ नहीं होगा।